मैं बताऊंगा तुम्हें तुम्हारी औकात। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नदीम, मैं हेलो हेलो। आज फिर बोर्ड रूम में अकेली खड़ी तन्हाई का अज़ाब काट रही हो। अब क्या हुआ? तुम ठीक कहते थे। नदीम अपनी मम्मी के सामने बुजली नहीं भीगी बिल्ली बन जाता। बड़ा आम रवायती सा मर्द है मियाँ तुम्हारा, और तुम जैसी हसीन और जमील डायनामिक लड़की उसके लिए तड़पती देखकर खून खौलता है मेरा। ऐसी बातें करके मुझे मजीद मत भड़काओ दिलावर। पहले मियाँ के चिड़चिड़ेपन ने मुझे दीवार से लगा दिया, और अब मैं ये दीवार फलांग जाना चाहती हूँ। नहीं कर सकती, तुम बहादुरी का ये फैसला नहीं कर सकती। मुझे बुजली का ताना देना इज अ बैड आइडिया दिलावर। ऐसा अपसेट करूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। I'll wait. क्या बात है, आज जल्दी आएगा ऑफिस से? जी, इन हालात में ऑफिस में बैठकर क्या करता हूँ? घर की टेंशन, कारोबार, काम सबको मुतासर करती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फाखरा जल्दी मान जाए, लेकिन नताशा मेरी लाडली है, समझाना जरा मुश्किल हो जाता है। मैं भी खासा लाडला हुआ करता था कभी। मुझे तो बड़ी आसानी से आपने समझा दिया था। मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मैंने आपकी उस वक्त भी नहीं सुनी थी और आज भी नहीं सुनूंगा। खैर छोड़िए। चलो छोड़ दिया। लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हारे माथे पे आज भी शिकन देखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं जल्द तुम्हारी बीवी को मना लूंगा, तुम चल जाएंगे हमसे। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरी बीवी तो शायद मान जाए, पर आपकी जो बेगम साहिबा है ना, कुछ जरूरत से ज्यादा ही दिलचस्पी रखती है यहाँ मुस्तकिल रहने पर। बेटा जी, ये वक्त एक ऐसा बेड़ा है जो जितनी आंधी तूफान आ जाए अपने ठिकाने पे पहुंच जाता है, और उजलत एक ऐसा भारी पत्थर है जो तैर कर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। एक दिन तुम जरूर जान जाओगे कि तुम्हारा बाप किस अजियत का शिकार था। जब तुमसे जुदा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या हाल है? ठीक। फिर कुछ सोच रही हैं? बस तुम्हारे बाबा बहुत याद आ रहे हैं आज। बाबा तो हमें तब याद आने चाहिए जब वो हमें भूल जाएं। उनकी महक तो हमेशा हमारे साथ रहती है ना। लेकिन मुझे लगता है कि वो हमें भूल गए। मतलब? आपको याद है छोटी अम्मा ने मुझे क्या कहा था? जब कभी तेज धूप में बारिश का एक कतरा अचानक आके आपके चेहरे पर टपक जाए तो समझना कि आपको कोई बहुत प्यार करने वाला आपको याद कर रहा है। अच्छा, ऐसा है? तो हम लोग कब से कड़ी धूप में खड़े हैं, एक छींटा भी नसीब में ना हुआ। वैसे सच में
मुझे भी वाकई एक दिन ऐसा लगा, लेकिन अब तो शायद बारिशें बरसना बंद हो गई हैं यहाँ। एनीवे, बहुत प्यारा दिन है। आप चाय पिए, मेरा शूट है, गाड़ी आने वाली है। I'll see you tonight। थोड़ी देर हो जाएगी। पहले तुम्हारे सूप ना बनाने की वजह से मुझे इतनी बातें सुनना पड़ी हैं, समझे? जी वो मैडम। अब जाओ यहाँ से, काम छोड़ कहीं का। आज बहुत जल्दी आ गई बेटा। जी, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो ना जाने क्या तूफान खड़ा हो जाता इस घर में। वो दरअसल आजकल नदीम मेरी सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, इसीलिए। जी जी, समझ सकती हूँ। जब से उसे पता चला है कि आपको आप ही के घर में कैद करके रखा हुआ है, बहुत परेशान है आपका बेटा। आपकी बेइज्जती को लेकर बहुत डिस्टर्ब है। ये सब बातें करना जरूरी है ताशी? मैं तो यूं ही कह रही थी, आप लोगों को नादरा, परवेज अहमद और उसकी नई नवेली दुल्हन पर केस करना चाहिए। मैं आपकी जगह होती तो जहन्नुम तक उनका पीछा ना छोड़ती। खैर, आप लोगों की पता नहीं क्या मजबूरी है। आप आइए, बैठिए, खाना तो खाइए, लगने वाला है। मॉम खाना। तुम्हारी तबीयत ठीक है ताशी? बिल्कुल, मुझे क्या होना है? दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा। दरिया खान, खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। मुझे वैसे डर सा लग रहा है कि शाना कहीं बदला तो नहीं ले लेगी हमसे। बेजी का ख्याल है, फिलहाल वो अपनी नेक नामी को अपने सीने से लगाए अपने बेटे के पास बैठी है। याद है अम्मा, नदीम ने कितने बुरे तरीके से रद्द किया था ना मुझे, और फिर उसकी माँ ने। इन लोगों ने तो जिंदगी में पहली दफा रिजेक्शन फेस की है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फील करें, बल्कि एंजॉय करें, मजा आएगा। I'll see you। अपना ख्याल रखिएगा एंड स्माइल, हंस के दिखाएं। खा लेना कुछ अच्छा, सैलेड ही खा लेना बेशक। I will। खुदा हाफिज। माशाल्लाह भाई, तुमने तो अपना सभी कुछ नदीम, नौशी और अपने नाम लगा रखा है। तुम्हें खुशी नहीं हुई जानकर? अफसोस करने की कोई खास वजह भी नहीं है मेरे पास। एक्चुअली पेजी, मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारे बारे में ये सोचे कि तुम्हें मेरे पैसे या जायदाद में कोई इंटरेस्ट है। किसी से मतलब? कोई भी सोच सकता है, मेरा एक्स हस्बैंड, मेरा बेटा, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, ये तो तुमने शाहना बिल्कुल ठीक कहा। जावेद, नदीम, यहाँ तक कि नुशाबा और नादरा की नजर में भी तुम्हारी इज्जत बनी रहे। मेरा क्या है स्वीट हार्ट, मैं तो तुम्हारे इश्क में फना हो जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। इसने 50 लाख लिए हैं आज की परफॉर्मेंस के, और पहले भी 1 करोड़ का मखरूस है। बताओ परवेज ने। पेजी, क्या कह रहे हैं रज़ीउद्दीन? शाहना प्लीज, इस वक्त गा दो, मेरी इज्जत का सवाल है। शाना, तुमने तो मुझे गली का बना के रखा हुआ है। ना मेरे लिए कभी अपने असूल तोड़ा, ना ही मेरा वो कर्ज उतारने की कभी कोई कोशिश की। इसे कहते हैं प्यार की पार्टनरशिप। पेजी, मुझे कभी आजमाया होता शाही, तुम्हारे लिए अपनी जान दे देता, लेकिन नहीं। जब बेटे की बात आई तो 2 मिनट में 2.5 करोड़ दे दिया। जिंदगी क्या थी और क्या से क्या हो गई। काश पेजी नाम का किरदार मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में होता ही नहीं, और नौशी, नादरा मुझे कभी ना मिलते। सॉरी मॉम, नताशा ने। ठीक ही तो कह रही थी नताशा। पेजी ने जो कुछ मेरे साथ किया, अगर उसके बाद वो आसानी से निकल गया तो
मैं उससे गोली मार दूं ऐसे तो उसकी जान छूट जाएगी। तो फिर आप ही बताएं, कैसे बदला लूं मैं आपकी बेइज्जती का उससे? मैं तुम्हें किसी नई जंग में नहीं छोड़ सकती नदीम। तुम्हारे अपने भी इश्यूज हैं बेटा, पहले उनको तो देखो। मुझे सिर्फ आपसे। नदीम, काम डाउन। मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं? मुझे भी तो बताइए। परेशान मत हो। पहले तो मुझे नादरा, पेजी और नोशी को अपने घर से निकालना है, अपना घर रिलीज करवाना है उनसे। और फिर इन चक्करों में फंस गई मोमा। तुम परेशान मत हो मेरी जान, अपने मसाइल को देखो। आई कैन डील विद माई इश्यूज, डोंट वरी। ताशी क्या हुआ है? कुछ नहीं, ताशी मुझे बताओ ना, तुम्हारा मूड खराब है यार। ताशी मेरा दिमाग खराब है। ऐसे तो ना कहो ना। अच्छा प्लीज मुझे बताओ हुआ क्या? तुम्हारी मम्मी कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है हमारे हर मामले में। उन्हें रोक नहीं सकते क्या? माँ है मेरी यार वो, मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। उनको कैसे मना कर सकता हूँ कि हमारे मैटर्स में इन्वॉल्व ना हुआ करें? मैं किसी हद तक बर्दाश्त कर सकती हूँ कि किसी की तनकीद का निशाना बनूं। अच्छा तुम रिलैक्स करो, हल निकालते हैं ना इस बात का। जल्दी, देर हो गई तो मुझे कुछ मत कहना। नाज़ो तुम बाहर जाके पता करो, क्योंकि छोटी सरकार आस्थाने पर भी नहीं है। जावर से पूछा था मैंने, उसे भी कुछ नहीं पता। तुमसे जरूर पूछेंगे, कुछ मत बोलना और घबराना नहीं। जान दे दूंगी, लेकिन छोटी सरकार नोशी का बदला नाजो से लेना चाह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कासिम ने एक बार फिर मेरे शौहर को दगला लिया है और अब उसकी मैली नजरें बड़े पीर साहब के लिए पालक इस यतीम नाजो पर है। पापा से बात करती हूँ कि वो किसी तरह मुदाखलत करें और कासिम से नाजो को बचा लें। अगर आपको मेरा रवैया अच्छा नहीं लगा तो मैं कोशिश करूंगी कि वो करूं जो आप चाहती हैं। करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, और वही करना पड़ेगा जो मेरी मौत कहेंगी। नदीम, छोड़ दिया करो छोटी सी बात को, बड़ा नहीं करते। इसके डैड, इसके वो भी मुझे समझा रहे हैं, आप सब लोग मुझे मिलकर समझा रहे हैं, इसको कोई समझाता ही नहीं है। और अब छोड़े। कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाता मेरा बेटा, तुम इसकी बातों को दिल पर मत लेना, ठीक है ना? मेरे शौहर और पीर साहब के दामाद हैं आप, इसीलिए उम्मीदवार हैं इस गद्दी के, वरना। अच्छा, वरना कोई और गुण नजर नहीं आते तुम्हें मुझ में? गौर से देखो, पीरजादा वासिफ जलालुद्दीन वारिस है कब्रों में आराम फरमा इन बुजुर्गों का, और तुम्हारा साबका मंगेतर वो तो लुढ़क गया था नादरा नामी रक्कासा के कदमों में खाली जाम की तरह। तो तुम मेरे मुंह ना ही लगा करो तो अच्छा है, वरना गुस्ताख कहलवाओगी छोटी सरकार की। अपना सूप नहीं पिया ना माँ? पी लिया बस। ये नताशा भी ना, अभी उसकी माँ के सर में दर्द होना तो गोली लेकर सर पे खड़ी रहेगी, और यहाँ आपको उसने पूछा तक नहीं। इस तरह रिएक्ट नहीं करते नदीम, क्या हो गया है? बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि देखो, नताशा का कसूर नहीं है कि वो एक ऐसी औरत की बेटी जिसने मेरा घर लूटा है, बल्कि उसने भी क्या लूटा है। मेरी नानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात किया करती थी, कहती थी अगर घर की मुर्गी ठीक है तो
तो हमसायों के घर जाके अंडे नहीं देती। मॉम कम से कम वो आपका ख्याल तो रख सकती है ना, या वो भी नहीं रख सकती? अच्छा ना, बस तुम जो ख्याल रखते हो काफी है ना। नदीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे कार की चाबी तो मैंने एक जगह जाना है। कोई जरूरत नहीं है, क्यों भला? क्योंकि अभी हम लोग खाने पे जा रहे हैं। आप लोग जाएं, मुझे तो एक मीटिंग में जाना है, तो सॉरी। कीज। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नदीम, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम इसे चाबी दे दो। मॉम, चाबी दो। कीज। थैंक यू। बाय। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अमन। देखो नदीम, फाखरा जितनी बुरी औरत भी हो, लेकिन नताशा उसकी बेटी है, वो उसका घर कभी खराब नहीं करेगी। काम डाउन। परवेज मियां, तुम यूं ही परेशान हो जाते हो। अरे नहीं रजी साहब, समथिंग रॉन्ग। इस सन्नाटे के पीछे यकीनन शाहना सुल्तान के कैंप में कुछ ना कुछ हो रहा है। सन्नाटा तो होना चाहिए था वहां। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैंने लॉयर से सारी बात कर ली है। नौशी का जो कोठी में हिस्सा बनता है वो तो उसे मिले हीगा। तुम शाहाना पे केस कर सकते हो, इट्स अप टू यू नाउ। ऑफ कोर्स हम केस करेंगे। अरे छोड़ो नौशी, क्या हो गया, दफा करो। कोई जरूरत नहीं हमें केस फेस करने की, अभी सोचने का मौका दो मुझे। दफा कैसे कर दें नादरा जी? बाकायदा नौशी के राइट्स हैं और शाहाना सुल्तान ने अपनी मर्जी से वो घर इसे दिया। हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। देखिए जरा, बच्ची का मुंह उतर गया। देख रही हो अपने मियां को, तुम्हारे राइट्स के लिए कितना एक्साइटेड हो रहा है। और वो एक शाहाना थी जिसने इस बेचारी को अच्छी खासी जिल्लत दी सबके सामने। रजी साहब, मेरे तो दिल को धड़का लगा है। शाहाना को पता चल गया कि हम यहाँ छुपे बैठे हैं तो कहीं पुलिस ना भिजवा दे। अम्मा क्या हो गया है यार, आप कुछ नहीं कर सकती वो औरत। तुम तसल्ली से अपना काम करो और एक बार फिर दुबई का ट्रिप लगाओ। हाँ। फिर देखो तुम लोगों की जिंदगियां कैसे बदल के रख दूंगा मैं। दुबई का ट्रिप आई डोंट थिंक इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ। क्या बात कर रही हो, इस बात पे तो कॉफी बनती है। मैं खुद बना के लाता हूँ रजी भाई, मैं कॉफी लेके आता हूँ। आप तो बैठे हैं आराम से। हाँ अम्मी, बोलो क्या कह रही हो? अरे ना जाने ये औरत कब दफान होगी यहाँ से। तौबा, और हम लोग इसे यूं देख देख के कुड़ते ही रहेंगे। अरे वैसे कोई तो आइडिया होगा ना तेरे पास, कब मरेगी ये यहाँ से, कब जाएगी? अभी तो अपने बेटी के घुटने से चिपक के बैठी है, देखते हैं। अरे जब तक तुम देखोगी ना, उस वक्त तक हम ना जाने कहाँ होंगे। अम्मी, आप तो बिल्कुल नाउम्मीद सी रहने लगी हैं। आपकी बेटी अभी जिंदा है। शाहाना सुल्तान पे ऐसी मीठी छुरी चलाएंगे कि गला कटने के बाद दर्द होगी उसे। एक मशवरा दूं तुझे? तू अपने शौहर से जिद करके कह कि अपनी माँ से जायदाद में हिस्सा मांग ले। उससे क्या होगा? मेरे चचा मियाँ ने मुझे एक बार बताया था, ये मक्कार औरत के पास करोड़ों की जायदाद है और जब तक ये जिंदा है ना, तेरे शौहर को एक टका नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मिलेगा ना, रेस के मरने के बाद ही मिलेगा। तो आपके ख्याल में कितना पैसा होगा मेरी सास के पास? अरे सारी उम्र कमाया है, मेरे ख्याल से तो बहुत होना चाहिए। अच्छा, आप बैठ के सोचिए कि कितना पैसा है, मैं वापसी पूछती हूँ। तू जा कहाँ रही है? दिलावर पिक करने आ रहा है मुझे, खाने पे लेके जा रहा है।
आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि शाहाना सुल्तान का पैसा 10 गुना भी हो जाए ना तो दिलावर का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ भाई राशिद, गाड़ी लगवाओ। जी सर। I'm sorry, मुझे तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। इट्स ओके। लुकिंग प्रीटी। थैंक यू। चले? चले। ये नताशा कहीं बाहर गई? हाँ गई है। किसके साथ? वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ गई है। नाम क्यों नहीं ले रही? डर लग रहा है क्या? नहीं, डर कैसा? दिलावर के साथ गई है खाने पर, और वो उसकी मीटिंग भी तो थी ना ऑफिस की। क्यों, खैरियत? कहाँ है क्या है कमबख्त लॉयर? अब क्या सारा दिन वेट करेंगे यहाँ उसका? क्या हो गया जानी? छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने क्यों लगी हो? इतना नालायक लॉयर किया है जो कभी भी वक्त पर नहीं पहुंचता। अंग्रेजी उसको आती नहीं है, केस के हक लड़ेगा वो। इतनी बड़ी फीस दी है, अब तुम देखना शाहाना सुल्तान के लॉयर के कैसे छक्के छुड़ाता है ये। मैं कुछ नहीं जानती, बस एक बात कान खोल के सुन देंगे। शाहाना सुल्तान के इस मकान को अगर मैं कोर्ट में हार गई तो न जाने में क्या कर बैठूंगी। अरे बहुत जल्द बंगले का ताला खोलकर हम अंदर होंगे और शाहाना सुल्तान बाहर। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। हाँ हाँ, थोड़ा सा। शाहाना खुद गर्ज निकली और नौशी नफ्सियाती। ज्यादा देर चल नहीं सकेगी ये हसीना भी मेरे साथ। लेकिन मेरी बिजनेस विजिबिलिटी। अप्रूव्ड। जो जहाँ जैसे की बुनियाद पे मुझे आपका बिजनेस प्लान मंजूर है। मैं इन्वेस्ट करूँ। व्हाट? वाओ, वाकई? श्योर। आखिर क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कामयाबी। आजकल के दौर में कोई किसी को अपना बुखार नहीं देता और तुमने मुझ पे अपना लाखों रुपए लुटा दिया। लुटा दिया? जी हाँ। तो फिर जल्दी से लौटा दो। कहीं मैं सूद समेत असल दर मांगने पर आ गया, तुम्हें परेशानी होगी। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर किसी दिन नदीम ने मुझसे पूछ लिया कि दिलावर मुझ पे इतना मेहरबान क्यों है तो मैं क्या कहूंगी? अक्लमंद होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान हो तुम। नताशा, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, बस एक काम सा दुनियादार टाइप बनता हूँ, लेकिन मेरा दिल। धड़कने दो इसे, जिस डगर चल रहा है चलने दो। ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो धोखा दे जाएगा। दिल ही तो है बेचारा। मेरी इतनी नवाजिशात के बावजूद भी नताशा के सर पर नदीम की मोहब्बत का भूत सवार है। ये लड़की मेरे दिल से अब उतरेगी नहीं। नदीम का ही कोई बंदोबस्त करना होगा। मुझे बातें सुनाने से कुछ नहीं होगा। अरे जरा जी भर के देखो, शाहाना सुल्तान का तकब्बुर एक बार फिर से जमीन पर आ गिरा है। देखो तो, अरे देखो देखो तो सही। जब मैंने कहा मुझे कुछ नहीं देखना तो क्यों जिद कर रही हो? कोई बीमारी है तुम्हें? कोई दायमी मर्ज है? काहे का? दूसरों की बेइज्जती देख के तालियां बजाने का। कोई बर्बाद हो रहा तो कह कहे लगाने का। नाउ आई बिलीव यू आर सिक। मुझे अंग्रेजी में गालियां मत दो। अरे वो तो शाहाना सुल्तान सास है ना मेरी बच्ची की। अब उस पे अगर उंगली उठेगी तो मेरी बच्ची परेशान होगी ना।
हाँ हाँ, बहुत सादा है ना। अरे मेरी सादगी और मेरी बेवगी का फायदा ही तो उठाया है आपने, और आपके बेटे ने मेरी ताशी को फंसा लिया। तुम दोनों बाप बेटा हमें सब्ज बाग दिखाकर खिदमत ही तो करवा रहे हो हमसे। तौबा, और तुम्हारे नदीम को तो मैं अच्छी तरह से देख लूंगी। अरे मेरी बच्ची को परेशान करके रख दिया है, छोड़ूंगी नहीं मैं। स्टार्ट में ऐसा कोई बात होगी थी, वरना कोई ऐसी बात थी नहीं है। प्लीज पेजी, प्लीज बस कर दे आप लोग। उस जर्नलिस्ट ने मेरे बारे में भरी महफिल में बात की, उसको क्या हक पहुंचता है कि मेरी माँ के बारे में बात करे, मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करे, और आप लोग उसे मारने के बजाय मुझे समझा रहे। बेटा छोड़ दो, इन बातों को इतना सीरियस नहीं लेते। क्या हो गया अगर उसने पुरानी बात कर दी तो? ये सहाफी लोग तो मुर्दे निकाल लेते हैं कब्र से अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, पता है? अरे नौशीन, चुप कर जाओ, कोई बात नहीं। तुम्हारी अम्मा एक आर्टिस्ट थी और बस। मैं तो सोच रहा हूँ अगली फिल्म में इनसे कोई अच्छा सा रोल करवा लें। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे क्या हो गया नादरा जी? रजीउद्दीन साहब मजाक कर रहे हैं। हाँ हाँ, अमीन आप तो हर बात ना दिल पर ले लेती हैं। चले जाने दें, चलते हैं कहीं खाना वगैरह खाते हैं, क्यों नौशी? आज के बाद अगर मेरी माँ के बारे में मुझसे किसी ने कोई बात की तो मैं उसका मुंह तोड़ के उसके हाथ में पकड़ा दूंगी, फिर मुझे कुछ मत कहना। अच्छा भाई, क्या हो गया बेटा? चलो चलो डिनर पे। रजी साहब आप भी साथ चलिए हमारे। हाँ हाँ बॉस, चले ना हमारे साथ। हाँ, व्हाई नॉट। लेकिन देखो, एक शर्त पे, अगर नादरा चलेंगी तो मैं चलने को तैयार हूँ। नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं घर पे रेस्ट करूंगी। मत चले ना यार। अरे चले, होगी बात। चले चले, उठेंगे तो चलेंगे ना। चले आ जाए आप, चले भाई, आ जाए। अम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानती हूँ। कुछ नहीं जानती है, मेरे पे जो गुजारी है वो मैं ही जानती। अब क्या कह रहा है दिलावर? अम्मी आपको किसने कहा कि दिलावर मुझे? माँ हूँ तेरी, और तू बहुत लाडली है मेरी। तेरी आंखों में देखकर दिल का हाल ना पढ़ लूं तो मेरे होने का क्या मकसद बेटा? आगे बोल। दिलावर के बढ़ते हुए कदम मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी मैं कुछ नहीं सोचना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के अंदर, बहुत अंदर, सिर्फ नदीम ही बसते हैं अम्मी। अगर वही नफरत पालती जिसे मैंने अपना खून पिलाकर जवान किया है, तो आज को तू भी बहुत सुखी होती। दिल की बातें मैं जानती हूँ या मेरा रब जानता है? वैसे मैं ये भी सोचती हूँ कि किसी रोज अगर मेरे शौहर को ये पता चल गया कि मैंने आपका बदला लेने के लिए उससे मोहब्बत के जाल में फंसाया था, तो मर जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा। बस मेरे दुश्मन की तिजोरी के साथ साथ उसकी गोद भी खाली हो जाएगी। अच्छा बस माँ, तभी नेगेटिव ना सोचे। क्या हो गया आपको? दिलावर का सोचे, कैसे रोकूं उसे? वो नहीं रुकता, ये तो तू भी अच्छी तरह से जानती है। हम अच्छा सुन, वो शाहाना सुल्तान ने जो जेवर दिया था तुझे, वो कहाँ रखा है? लॉकर में। दिल परेशान है मेरा, दिमाग तो चल रहा है अम्मा जी। शाबाश। आपने याद किया छोटी सरकार? हाँ, आज मैंने तुझे बहुत जोर से याद किया है। बैठ। जी मैं? हाँ, तू ही बैठ जा। एक बात तो बता, जी छोटी सरकार। तू किसी को पसंद करती है? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं पसंद करती, कसम ले ले, ऐसी कोई बात नहीं है। देख अभी मौका है, बता दे अगर तुझे कोई अच्छा लगता है तो।
नहीं नहीं, कोई भी नहीं। और अगर आपसे किसी ने कहा है तो झूठ कहा है। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, अपनी मर्जी की बात सुनता हूँ। सरकार, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको खुद बता देती। ऐसी कोई बात नहीं है। ज़हनी तौर पर तैयार रहना, बहुत जल्द तुम्हारा निकाह कर रहा हूं। इंशाल्लाह। आगे क्या करना है तुझे बाद में बताऊंगी। जा। ताशी, हमने ये रिश्ता आजकल की रिवायती शादियों की तरह नहीं जोड़ा था। प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। और क्या, जो भी कहना साफ साफ बोलो, पहेलियां बूझने का टाइम नहीं मेरे पास। तुम्हारा दिन ब दिन खराब रवैया मुझे इस कदर डिस्टर्ब कर देता है कि समझ नहीं आता कि जी रहा हूं कि मर चुका हूं। मीडिया में होते ना तो अच्छे खासे रोमांटिक हीरोज के रोल्स ऑफर होते तुम्हें। वैसे डायलॉग्स और तासुरात काफी खूब है तुम्हारे। इसी तरह हंसते रहा कर। और भी हंसने लगती हो। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन ताशी क्या हुआ? ताशी, ताशी आर यू ओके? ताशी, ताशी, ताशी आर यू ओके? ताशी, तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो डॉक्टर के पास चलो। नहीं मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मुझे पता क्या हुआ है। क्या हुआ? क्या वाकई? सच? I love you so much. मैं मम्मी को बता के आता हूँ। ये क्या हो गया? मैं माँ बन गई तो नदीम और इसकी माँ के काबू आ जाऊंगी, करियर भी हाथ से जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगी। हैरत कैसी? नाजो का निकाह कर रहा हूँ और बस। कहाँ थी आप? जी मैं अस्पताल गई हुई थी। एक खबर आपने दी तो एक खुशखबरी मुझसे भी सुन लें। जी जरूर, कहिए। आप अल्लाह के फजल से साहिब औलाद होने वाले हैं। आ रहा है बालूनी शरीफ की गद्दी का वारिस, बेटा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसे मैं पीर साहब और सलमा के लिबरलिज्म से दूर रखकर शरई एतबार से मजबूत बनाऊंगा, और इसी खुशी में नाजो की शादी किसी बेहतरीन इंसान से करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से। तुम लोग पागल हो क्या? ये तरीका प्रेजेंटेशन बनाने का? एक 2 साल का बच्चा आपसे ज्यादा अच्छी जॉब कर सकता है। बोलो नदीम। यार आई एम सो एक्साइटेड। सोचा हूँ कि शाम में दफ्तर से फारिग होकर तुमको डॉक्टर के पास ले जाऊं। अभी मुझे बहुत काम है और बाद में चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देख लो, मैं अभी भी आ सकता हूँ, सब काम छोड़ के दौड़ता हुआ तुम्हारे पास। ये तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? देख लो, तुम्हारी सास भी यही कह रही है। आ जाओ। अच्छा नदीम, अब मैं इरिटेट हो रही हूँ, प्लीज बाद में बात करते हैं, मुझे काम है बहुत। अरे ताशी से आने दो मेरे शहजादे का, सब बताऊंगा कितना बिजी रहती है उसकी अम्मा। शिकायत करूंगा, पर देखता हूँ क्या करती है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाए यहां से, जाए यहां से। मेरा सब कुछ लूट कर छुप जाने वाली लड़की, मिलने की तमन्ना भी ना करो? करो, जरूर करो, लेकिन कुछ दिन बाद। वो पल जिसमें तुम नदीम के साथ होती हो, जहर लगता है मुझे, लेकिन बड़े शौक से पीना पड़ता है मुझे। सुबह सुबह बड़े रोमांटिक हो रहे हो, लगता है ठीक से सोए नहीं। किसी छोटे बच्चे की तरह असल बात से मेरा ध्यान ना हटाओ नताशा। अच्छा नहीं हटाती, बोलो क्या चाहिए? मेरे साथ भाग चलो। भाग चलो? कहाँ?
जहां मिले चलो। देखो दिलावर, तुम देखो, सिर्फ मेरी नजरों में। शादी कर लो मुझसे। शादी? कैसी बातें कर रहे हो तुम तो यूं रिएक्ट कर रही हो जैसे बेखबर हो मुझसे। नहीं, मैं बेखबर नहीं, लेकिन नदीम। छोड़ दो उसे मेरे लिए। इन ख्यालों में गुम हो ए दिल नशी महजबी हसीना नाज पर भर। जरा मुड़कर तो देख हमें। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो दिलावर, जाओ यहाँ से। तुम्हारी आंखों में झांके बिना तो कहीं नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? आई एम प्रेग्नेंट। ओह, तो फिर? इस फिर का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा करूंगी कि आई डोंट नो। किस जमाने में खड़ी एक शाहकार लड़की इतने से मसले पर परेशान हो रही है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है। इस कहानी को किस मोड़ पे कैसे घुमा के छोड़ देना ये मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। हो गया जो होना था, जो नहीं होना चाहिए उससे रोको। नदीम एक अरसे से औलाद के लिए तड़प रहा है, मुझसे झड़प रहा है। जो तुमसे लड़ता है उसे छोड़ दो, जो तुम पे मरता है उसे